जय हिंद दोस्तों। तो आपने अक्सर कांग्रेस के कई सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जब भी भारत कोई हमला करता है पाकिस्तान पे तो उसके सबूत चाहिए, हमको वीडियो दिखाइए उनकी, क्या प्रूफ हैं, एयर स्ट्राइक करी थी, क्या हुआ उसका। तो कांग्रेस क्या है कि शुरू से ही भारत की आर्मी जो है, जवान जो हैं उनके पक्ष में कभी नहीं रही। मैं बताता हूँ कैसे। 1971 में दिसंबर में 13 दिनों तक युद्ध चला था पाकिस्तान से भारत का। उस युद्ध का असर ये हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में मार दिया गया, एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। उसका परिणाम ये हुआ कि 93,000 सैनिक भारत ने पाकिस्तान के बंदी बना लिए थे। तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार क्या हुआ कि इन लोगों को, जितने भी 93,000 सैनिक थे, 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक उनको कैंपों में रखा गया, सुरक्षित रखा और बाकायदा खाना खिलाया, सब खिलाया पिलाया, सब ठीक है, सुरक्षित महसूस करवाया। और फिर 1972 में शिमला समझौते के अकॉर्डिंग उनके 93,000 सैनिक सही सलामत सुरक्षित बिना किसी कड़ी शर्त के वापस कर दिए गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब चलो ठीक है, जब आत्मसमर्पण किया उन लोगों ने तो क्या नाम था उनका, AK नियाजी जो थे, उनने दस्तखत किए उस पर। JS अरोड़ा जी भी थे भारत की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी तरफ से AK नियाजी थे। हुआ ये दोस्तों कि अगर इंदिरा गांधी चाहती तो जो 54 सैनिक हमारे देश के उनने बंदी बनाए थे, तो 93,000 को जब छोड़ती, जब हमारे 54 वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बोला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शायद उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि नहीं हमने कोई सैनिक नहीं रखे। और है ना, कई सारे न्यूज़, कई सारे बड़े बड़े अखबार इस बात का दावा करते रहे कि ना देखो उनके डिटेंशन सेंटर में डले हुए हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर। इनने बिना किसी शर्त के हमारे देश के 54 सैनिक, बराबर 54 सैनिकों को उनका ध्यान नहीं रखा। इनने बिना उनको यहाँ लाए हुए 93,000 सिपाही उनके वापस छोड़ दिए इन लोगों ने। यह है कांग्रेस। अब सुनो आप, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घुस के आए, 80-90% शायद हिंदू थे उस समय। बहुत अच्छी बात है, आ गए हिंदुस्तान में, स्वागत है आपका। लेकिन इस युद्ध के परिणाम ये हुआ कि हज़ारों की संख्या में तो हिंदू मारे गए, हज़ारों की संख्या में मारे गए, और हिंदू औरतों के साथ बर्बरता की गई। आप समझ रहे हो कितना गलत हुआ होगा। फिर भी इंदिरा गांधी इनने इन लोगों का, हिंदू बहनों का, हिंदुओं का, भाइयों का हमारे कोई सपोर्ट नहीं किया। ना इनने हमारे 54 सिपाही बुलवाए। वो आज भी एक मिस्ट्री है, और है ना उसको नाम दिया गया द मिसिंग 54, कुछ ऐसे ही करके नाम है उसका। तो आप बताओ कि कांग्रेस तो हमेशा शुरू से ही सिपाही, जो देश के सिपाही हैं, जवान हैं, आर्मी के जो सोल्जर हैं, उनके पक्ष में कभी कांग्रेस रही नहीं। इसीलिए आज भी ये कोई भी अगर आर्मी हमारी कोई भी अगर वो करती है स्ट्राइक, तो आज भी ये लोग सबूत इसीलिए मांगते हैं। क्यों? इनकी पुरानी परंपरा चली आ रही है। समझ में आया? पुरानी परंपरा। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने चाइना से जब युद्ध हुआ था, 38,000 वर्ग किलोमीटर घेर लिया गया, तो भी कुछ नहीं बोले, हिंदी चीनी भाई करते रह गए। ऐसे ही इनने किया इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें आगे चल के बहुत कुछ बताऊंगा आपको मैं। लेकिन आप सोचो कि कितनी बर्बरता हुई होगी उन लोगों के साथ। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी है ये। और आज राहुल गांधी टीका लगा के घूम रहे हैं। भाई अच्छी बात है, मैंने तो तुमसे बोला भी था कि कांग्रेस वालों से कि भाई अगर हिंदुओं के वोट चाहिए तो हिंदुओं की तरफ झुकना पड़ेगा भैया, RSS की तरफ झुकना पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम टीका लगा के घूम रहे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन शायद हो सकता है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं समझ में आ गई है कि बिना हिंदू के नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इंदिरा गांधी ने अगर बांग्लादेश आज़ाद कराया था तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं निकला दोस्तों। अगर तुमने 13 दिनों तक युद्ध लड़ा ही था, 13 या 14 जितने दिन भी अगर लड़ा था युद्ध, तो कम से कम POK तो ले लेते। POK क्यों नहीं लिया आपने? POK लेना बहुत ज़रूरी था ना।
अरे बांग्लादेश आज़ाद होता नहीं होता अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कम से कम पीओके तो जिस जिस ज़मीन के पीछे आज़ादी के बाद तक वाद विवाद चलते आ रहे हैं तो वो होते ही नहीं। युद्ध लड़ने का क्या मतलब निकला इंदिरा गांधी जी का बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश के लिए चलो आज़ाद करा दिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन कश्मीर तो ले लेते, पीओके ले लेते यार। पीओके नहीं लिया, है कि नहीं ये मूर्खता? अगर हम लड़ाई लड़ेंगे किसी एक के लिए और कोई और दूसरा बेगुनाह भी उसके साथ होगा तो हम उसको भी छुड़ा के लेके आएंगे, है ना? तो सोचो दोस्तों, कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही कैसी रही है और आने वाले समय में भी कैसी होगी। जय हिंद दोस्तों।